डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे बायोनॉमियल नोमेनक्लेचर क्या है। ये बायोनॉमियल नोमेनक्लेचर क्या है और इसको किसने इंट्रोड्यूस किया था, और इसके हम कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स को भी डिस्कस करेंगे। तो बायोनॉमियल नोमेनक्लेचर देखिए, इसमें कुछ वर्ड्स है जैसे बाई। बाई का मतलब क्या है? बाई मीन्स टू, nominal means name, nomenclature means system of naming। तो बायोनॉमियल नोमेनक्लेचर क्या है कि ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हम किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स को हम जो है प्रोवाइड कर सकते हैं टू नेम्स। क्या प्रोवाइड कर सकते हैं? टू नेम्स को प्रोवाइड कर सकते हैं, या किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को हम डिस्क्राइब अगर हम करेंगे तो दो नाम से उसको हम डिस्क्राइब करेंगे। जैसे कि जो बायोनॉमियल नोमेनक्लेचर का जो सिस्टम है, इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय स्वीडिश बोटैनिस्ट कैरोलस लिनियस। कैरोलस लिनियस जो है, इसको हम कहते हैं फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, और ये स्वीडिश बोटैनिस्ट है, और इसने सबसे पहले बायोनॉमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था। नेक्स्ट क्या हम स्टडी करेंगे? अकॉर्डिंग टू बायोनॉमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम, इसमें क्या होता है कि एवरी ऑर्गेनिज्म इज गिवन ए साइंटिफिक नेम। जितने भी ऑर्गेनिजम्स है उन सब को एक साइंटिफिक नेम दिया गया है। किसके लिए? आइडेंटिटी के लिए। देखिए, जो नेम्स को अगर हम स्टडी करेंगे तो नेम्स में है कॉमन नेम्स भी होता है और एक साइंटिफिक नेम होता है। कॉमन नेम क्या है? ये यूनिवर्सल नहीं है, ये यूनिवर्सल नहीं है। तो कॉमन नेम में अगर हम किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स को अगर हम नाम देंगे तो ये जो है बाहर के पूरे जो रेस्ट ऑफ वर्ल्ड है वहां पर बहुत सारी डिफिकल्टीज हो जाएगी उनको उस ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करने में। तो इसलिए कि एक साइंटिफिक नेम जो है दिया गया है, इससे क्या है कि इससे बहुत सारे जो ऑर्गेनिजम्स है या स्पीशीज है उनको हम आसानी से आइडेंटिफाई कर सकें। तो ये जो कॉमन नेम है ये यूनिवर्सल नहीं है, बल्कि जो साइंटिफिक नेम है ये यूनिवर्सल है, और ये नेम रिकॉग्नाइज्ड होता है थ्रू आउट वर्ल्ड में। तो इसलिए कि साइंटिस्ट ने क्या किया, एक साइंटिफिक नेम को बनाया। इससे किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स को हम एक साइंटिफिक नेम देंगे ताकि वो पूरे वर्ल्ड के अंदर जो है उसकी आसानी से आइडेंटिफिकेशन हो सके। तो अकॉर्डिंग टू बायोनॉमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम, एवरी ऑर्गेनिज्म इज गिवन ए साइंटिफिक नेम फॉर आइडेंटिटी। द साइंटिफिक नेम इंक्लूड्स, अब साइंटिफिक नेम्स में क्या है, एक इसमें फर्स्ट इज जेनेरिक नेम, द फर्स्ट इज जेनेरिक नेम और जेनेरिक एपिथेट। द सेकंड इज स्पेसिफिक नेम, दैट इज स्पीशीज एपिथेट। ये इस तरह से जो साइंटिफिक नेम्स है, और साइंटिफिक नेम्स में जो है टू टर्म्स है या टू पार्ट्स है या टू वर्ड्स है। द फर्स्ट क्या है? जेनेरिक नेम है, एंड द सेकंड इज स्पेसिफिक नेम। जो ये जेनेरिक नेम है ये किसके लिए? जीनस के लिए है, और जो स्पेसिफिक नेम है ये स्पीशीज के लिए है। तो इस तरह से बायोनॉमियल नोमेनक्लेचर इंट्रोड्यूस किया था कैरोलस लिनियस ने, कि हम किसी एवरी ऑर्गेनिज्म को जो हम दो नाम दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं? टू नेम जो है उनको प्रोवाइड कर सकते हैं आइडेंटिफिकेशन के लिए, फर्दर आइडेंटिफिकेशन के लिए उनको हम टू नेम्स दे सकते हैं। एक इसका है जीनस और द सेकंड इज स्पीशीज। फॉर एग्जांपल होमोसेपियन, ये ह्यूमन बीइंग का नाम है। ह्यूमन का साइंटिफिक नेम क्या है? होमोसेपियन। फ्रॉग का साइंटिफिक नेम क्या है? रोना टिग्रीना। ये फ्रॉग का साइंटिफिक नेम है। फ्रॉग इसका कॉमन नेम है और साइंटिफिक नेम क्या है? रोना टिग्रीना। होमोसेपियन किसका साइंटिफिक नेम है? ह्यूमन का। तो इसमें जो ये होमो है, होमो क्या है? इसमें ये जीनस है, और सेपियंस क्या है? स्पीशीज। राना जेनेरिक नेम, राना जो है, हाँ, राना जेनेरिक नेम है,
और जो टिग्रीना है ये स्पेसिफिक नेम है। तो इस तरह से बायोनॉर्मल नॉमेनक्लेचर में हम किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को नेम दे सकते हैं। नाउ अब हम नेक्स्ट स्टडी करेंगे रूल्स हम देखेंगे कि बायोनॉर्मल नॉमेनक्लेचर के अंदर रूल्स क्या है। तो ये बायोनॉर्मल नॉमेनक्लेचर का जो सिस्टम है ये इंट्रोड्यूस किया है कैरोलस लिनियस ने। तो कैरोलस लिनियस को हम ये भी कह सकते हैं कि ही इज नोन एज द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, या इसके अलावा तो ये जो बायोनॉर्मल जो नॉमेनक्लेचर के रूल्स को जब हम डिस्कस करेंगे तो इसमें हम देखेंगे क्या क्या रूल्स है। द फर्स्ट इज फर्स्ट रूल को अगर हम स्टडी करेंगे तो इस बायोनॉर्मल नॉमेनक्लेचर में क्या होते हैं, टू नेम्स होते हैं। क्या होते हैं इस बायोनॉर्मल नॉमेनक्लेचर में टू नेम्स यूज्ड होते हैं। द फर्स्ट नेम इज जेनस एंड द सेकंड इज स्पीशीज। द फर्स्ट नेम इज जेनेरिक नेम एंड द सेकंड इज स्पेसिफिक नेम। तो ये फर्स्ट रूल है। द सेकंड रूल क्या है कि जो ये जेनेरिक नेम है, जेनेरिक नेम रिटन विद ए कैपिटल लेटर एंड स्पेसिफिक नेम रिटन विद ए स्मॉल लेटर। जब हम जेनेरिक नेम को लिखेंगे तो उसका जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल होना चाहिए, और जब हम स्पेसिफिक नेम लिखते हैं, जब हम किसी स्पीशीज का नेम लिखते हैं तो उसका जो फर्स्ट लेटर है वो क्या होना चाहिए, स्मॉल लेटर। ये सेकंड और थर्ड रूल है। तो एग्जांपल के केस में हम देखेंगे मैग्निफेरा इंडिका। जो मैग्निफेरा इंडिका है ये क्या है, ये मैंगो का साइंटिफिक नेम है। ये मैंगो का साइंटिफिक नेम है जिसको हम कहते हैं मैग्निफेरा इंडिका। जो मैग्निफेरा है ये जेनेरिक नेम है और जो इंडिका है ये स्पेसिफिक नेम है। ये मैंगो का जीनस है और ये स्पीशीज है। तो यही कहा गया कि जेनेरिक नेम रिटन विद ए कैपिटल लेटर। देखिए यहां जो जेनेरिक नेम आप लिखेंगे तो इसका जो फर्स्ट लेटर है यहां पर वो कैपिटल होना चाहिए, और स्पीशीज में जो फर्स्ट लेटर है वो स्मॉल लेटर होना चाहिए जब आप इसको लिखेंगे। ओके, द नेक्स्ट रूल ऑफ द बायोनॉर्मल नॉमेनक्लेचर क्या है, द साइंटिफिक नेम इज प्रिंटेड इन इटैलिक्स, इट इज अंडरलाइंड इन हैंड रिटन डिस्क्रिप्शन में। जब हम साइंटिफिक नेम लिखते हैं किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के या पर्टिकुलर किसी प्लांट्स के या किसी फ्रूट्स के, जब हम लिखेंगे जो साइंटिफिक नेम अगर हम लिखेंगे, अगर इसको हम टाइप करेंगे, क्या करेंगे टाइप, अगर हम इसको टाइप करेंगे या इसकी अगर हम जो है प्रिंट आउट निकालेंगे, अगर हम प्रिंटेड में या इसको अगर हम टाइप करेंगे तो किस लैंग्वेज में रखना है, इटैलिक्स में। इसमें लिखना है इसको इटैलिक्स में। जब हम इसको एक रिटन डिस्क्रिप्शन में लिखेंगे, जब इसको हम जो है हैंड से लिखेंगे, जब हम इसको हैंड से लिखेंगे तो इसमें क्या करना है हमने कि जो साइंटिफिक नेम है इसको अंडरलाइन करना है। क्या करना है, अंडरलाइन करना है। द साइंटिफिक नेम इज प्रिंटेड इन इटैलिक्स, इट इज अंडरलाइंड इन हैंड रिटन डिस्क्रिप्शन में। तो इस तरह से एग्जांपल क्या है, होमोसेपियन। अगर हम होमोसेपियन को अगर हम हैंड से लिखेंगे, होमोसेपियन को अगर हम पेन से लिखेंगे या हैंड से लिखेंगे तो इसको इस तरह से अंडरलाइन करेंगे। अगर हम इसी साइंटिफिक नेम को कहीं अगर हम टाइप करेंगे किसी कंप्यूटर में, अगर हम टाइप करेंगे तो उस टाइम हमने साइंटिफिक नेम को किस में रखना है, इटैलिक्स फॉर्म में रखना है। ये रूल्स है बायोनॉर्मल नॉमेनक्लेचर के। फिफ्थ रूल क्या है, फिफ्थ रूल है कि जो फिफ्थ रूल क्या है, द नेम ऑफ द ऑथर इज केप्ट इन रोमन स्क्रिप्ट्स, केप्ट इन रोमन स्क्रिप्ट्स। नेक्स्ट रूल क्या है, द नेम ऑफ द ऑथर इज केप्ट इन रोमन स्क्रिप्ट। अगर हम ऑथर का नाम लिखेंगे और ऑथर का जो नेम है वो किस में होना चाहिए, रोमन स्क्रिप्ट्स में होना चाहिए। ये रूल्स है बायोनॉर्मल नॉमेनक्लेचर के। द ओरिजिनल नेम्स वर टेकन फ्रॉम ग्रीक एंड लैटिन लैंग्वेज। देखिए हम ज्यादा इसमें लैटिन लैंग्वेज को यूज करते हैं, हम किसी इंग्लिश वर्ड को हम यहां पर लैंग्वेज को यूज नहीं करें, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज में मैक्सिमम टाइम इसमें जो है स्पेलिंग्स में या फॉर्म्स में चेंजिंग आती है। बट जो लैटिन लैंग्वेज है इसको हम कहते हैं डेड लैंग्वेज।
क्या कह सकते हैं इसको हम, डेड लैंग्वेज। और इस डेड लैंग्वेज में या लैटिन लैंग्वेज में फर्दर किसी चेंजेस नहीं आती है, ना ही इसके फॉर्म में चेंजिंग आती है और ना इसके स्पेलिंग्स में चेंजिंग आती है। तो इस तरह से लैटिन लैंग्वेज का हम इसमें काफी इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं, ताकि जो है इसमें किसी तरह के फर्दर कोई चेंजेस ना हो जाए। ये है बायनॉमिनल नॉमेनक्लेचर के रूल्स है। तो बायनॉमिनल नॉमेनक्लेचर एक ऐसा सिस्टम है जो इंट्रोड्यूस किया था कैरोलस लिनियस ने। इसी बायनॉमिनल नॉमेनक्लेचर के अकॉर्डिंगली हम ये पढ़ते हैं कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं इनके जो है साइंटिफिक नेम दिया जाता है, किसके लिए, आइडेंटिफिकेशंस के लिए। तो इसमें जो साइंटिफिक नेम्स है उसके टू पार्ट्स है, जिसमें जो फर्स्ट पार्ट है वो जेनेरिक नेम है, तो सेकंड इज स्पेसिफिक नेम। तो जेनेरिक एपिथेट या स्पेसिफिक एपिथेट ये जीनस के लिए है और ये स्पीशीज के लिए है। जैसे होमो सैपियंस है ह्यूमन के लिए, रोना टिग्रीना है फ्रॉग के लिए। तो इसमें फिर हमने रूल्स को डिस्कस किया, जैसे कि टू नेम्स यूज किए जाते हैं, फर्स्ट नेम इज जीनस, द सेकंड इज स्पीशीज। तो सेकंड में क्या है कि जो जेनेरिक नेम है रिटन विद ए कैपिटल लेटर, स्पेसिफिक नेम रिटन विद ए स्मॉल लेटर, मैग्निफिरा इंडिका। इसमें जो है फर्स्ट जीनस में एक कैपिटल लेटर है और इसमें स्मॉल लेटर है। साइंटिफिक नेम इज प्रिंटेड इन इटैलिक्स, इट इज अंडरलाइंड इन हैंड रिटन डिस्क्रिप्शन। नाउ द नेम ऑफ द ऑथर इज केप्ट इन द रोमन स्क्रिप्ट्स। और जो ओरिजिनल नेम्स है व्हाट टेकन फ्रॉम द ग्रीक एंड लैटिन लैंग्वेज, लैटिन लैंग्वेज इज अ डेड लैंग्वेज। इस तरह के जो है बायनॉमिनल नॉमेनक्लेचर के रूल्स है जो हम फॉलो करते हैं। नाउ अब हम डिस्कस करेंगे 5 कोड्स ऑफ नॉमेनक्लेचर। जो नॉमेनक्लेचर में 5 कोड्स होते हैं, किस तरह से हम नॉमेनक्लेचर में नॉमेनक्लेचर करते हैं, किस तरह से हम किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स के हम नॉमेनक्लेचर करते हैं। तो नॉमेनक्लेचर किसको कहते हैं, नॉमेनक्लेचर का मतलब होता है सिस्टम ऑफ नेमिंग। किस तरह से हम नेमिंग करते हैं इस नॉमेनक्लेचर में। तो इस तरह से जो हम नॉमेनक्लेचर हमने क्या करना है, किसको, प्लांट्स को भी हमने करना है, एनिमल्स को भी हमने नॉमेनक्लेचर करना है, बैक्टीरिया भी है, और इसके अलावा वायरसेस है या कल्टीवेटेड प्लांट्स है। तो जैसे कि प्लांट्स को अगर हमने करना है प्लांट्स को भी हमने नॉमेनक्लेचर करना है, एनिमल्स को भी, बैक्टीरिया, वायरस और कल्टीवेटेड प्लांट्स जितने भी हैं इन सब की हमने नॉमेनक्लेचर करना है। किस तरह से इनको जो है हमने नेमिंग करनी है। तो नॉमेनक्लेचर क्या है, सिस्टम ऑफ नेमिंग। देयर आर 5 कोड्स ऑफ नॉमेनक्लेचर, देयर आर 5 कोड्स ऑफ नॉमेनक्लेचर। द फर्स्ट इज ICBN, द फर्स्ट इज ICBN। ICBN का है मतलब क्या है, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटैनिकल नॉमेनक्लेचर। ये क्या है, ये कोड्स है, ये कुछ इस तरह के जो कोड्स है ICBN है। इसमें क्या है, ये इंटरनेशनल कोड है किसका, बोटैनिकल नॉमेनक्लेचर का। जब किसी प्लांट्स का नॉमेनक्लेचर करना है, जब किसी प्लांट्स के स्पीशीज को अगर हमने नेमिंग करनी है, तो उसके लिए क्या है कि जो इंटरनेशनल जो कोड ऑफ बोटैनिकल नॉमेनक्लेचर है यही प्रोवाइड करेगा नेम किसको, ये जितने भी प्लांट्स आएंगे, जितने भी प्लांट्स होंगे, प्लांट्स की नेमिंग कौन करेगा, ICBN। द नेक्स्ट इज ICZN। ICZN क्या है, ये इंटरनेशनल कोड है फॉर ज़ूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। तो इस इंटरनेशनल कोड ही किसकी नेमिंग करेगा, किसकी नॉमेनक्लेचर करेगा, एनिमल्स की। जितने भी एनिमल्स हैं, ऑल एनिमल्स, जितने भी एनिमल्स हैं, उन एनिमल्स को अगर हमने नेमिंग करनी है, उनको अगर हमने नाम प्रोवाइड करना है, तो उसके लिए डिसाइड कौन करेगा, इंटरनेशनल कोड ऑफ ज़ूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। जो ICZN यही डिसाइड करेगा कि इस पर्टिकुलर एनिमल को नाम क्या देना है, और ICBN ये डिसाइड करेगा किसी पर्टिकुलर प्लांट्स को क्या नाम देना है। ये ICBN का काम है। नाउ द सेकंड इज ICBACN, ठीक है, ICBACN, इंटरनेशनल कोड ऑफ बैक्टीरियोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। तो बैक्टीरिया की अगर कोई स्पीशीज मिल जाती है, कोई नई कोई स्पीशीज अगर डिस्कवर हो जाता है, उसकी कोई डिस्कवरी करता है, तो इसमें क्या है
कि उसको फिर फिलहाल देखेंगे कि ये ऑलरेडी कहीं मौजूद है या नहीं। अगर नहीं है, कोई नई स्पीशीज अगर मिल जाती है तो उस स्पीशीज को अब जो है उसकी नेमिंग करेंगे, और उस नेम को कौन प्रोवाइड करेगा, उस बैक्टीरियल की स्पीशीज को नाम कौन प्रोवाइड करेगा, ICBAN, इंटरनेशनल कोड ऑफ बैक्टीरियोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। द नेक्स्ट कोड इज ICVN। ये है इंटरनेशनल कोड ऑफ वायरल नॉमेनक्लेचर। वायरसेस के जो स्पीशीज अगर कोई कन्फाइंड होते हैं, कोई नया, तो उसमें अगर नॉमेनक्लेचर करना है तो उसके रिस्पॉन्सिबल कौन है, ICVN, इंटरनेशनल कोड ऑफ वायरल नॉमेनक्लेचर। द लास्ट वन इज ICNCP, इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर फॉर कल्टीवेटेड प्लांट्स। जितने भी कल्टीवेटेड प्लांट्स है, जिन प्लांट्स कल्टीवेशन की जाती है, उसमें कि अगर उनमें कोई स्पीशीज है, कोई नई कोई वैरायटीज आती है, कोई नई स्पीशीज आती है, उनको अगर कोई उसमें जो अगर नाम देना होगा तो उसके लिए ICNCP है जो उसको नाम प्रोवाइड करेंगे। तो इस तरह से क्या है, ये इंटरनेशनल कम्युनिटीज है कि जो बने हुए हैं, तो उनके ही अंडर जो है किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को हम नाम दे सकते हैं। यही जो है डिसाइड करेंगे कि प्लांट्स की नई स्पीशीज को नाम क्या देना होगा, वो ICBN डिसाइड करेगा। कोई एनिमल्स जो कोई नई स्पीशीज आ गई है तो उसको अगर हमने नॉमेनक्लेचर करना है तो उसका नाम कौन प्रोवाइड करेगा, ICZN। इसी तरह बैक्टीरियल की स्पीशीज है या वायरल की स्पीशीज है या इसके अलावा कोई कल्टीवेटेड प्लांट्स की कोई स्पीशीज है, तो इनके लिए भी जो है ये इंटरनेशनल कम्युनिटीज बनी हुई है, तो यही प्रोवाइड करेंगे, यही जो है उन स्पीशीज की नॉमेनक्लेचर करेंगे। तो ये बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर में हमने ये स्टडी किया है कि किस तरह से जो है पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स को हम जो है दो नाम जो है 2 नेम्स प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इसमें हमने फिर सबसे पहले बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर को पढ़ा, इसको इंट्रोड्यूस्ड किसने किया, फिर उसके बाद हमने बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर के रूल्स को डिस्कस किया, और फाइनली हमने जो है 5 कोड्स जो है किसके नॉमेनक्लेचर को हमने